विजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यार सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, माइंड को कंसंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पेपर कलम लेके बैठिएगा और जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन है, चाहे हमारे एकेडमिक लेवल के हों या कहने मतलब कि यूपीएससी या यूपी SSS के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं मीन से जो भी एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। और प्रयास कीजिए जो दूरदृष्टि हैं, जो क्लासेज नहीं ले पा रहे हैं, उन तक चैनल को शेयर कीजिएगा जिससे कंटिन्यूस हम लोग यहाँ पर स्टडी कर सकें। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने जिक्र किया था हाइड्राइड, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड। क्लासिफिकेशन ऑफ जब हाइड्राइड की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड में हाइड्राइड कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? आयनिक हाइड्राइड्स, कोवैलेंट हाइड्राइड्स एंड मेटालिक हाइड्राइड्स। जिसमें हम लोगों ने देखा कि हाइड्राइड कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें आपके? आयनिक हाइड्राइड्स, कोवैलेंट हाइड्राइड्स एंड मेटालिक हाइड्राइड। जिसमें से कल के लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूस वहाँ पर स्टडी किया था कि आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं। आयनिक हाइड्राइड एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि इनमें जो प्रॉपर्टीज होती है इनका भी स्टडीज करेंगे। बट इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जब बात की गई थी वहाँ पर बताया गया था कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्या करता है कि एक कंपाउंड बनाता है। उस कंपाउंड का नाम क्या होता है? आयनिक हाइड्राइड कोई कंपाउंड बनाता है। हमने जिक्र किया था इस ब्लॉक के मीन्स से मेटल्स जो होता है रिएक्ट होता है, मीन्स हाइड्रोजन जो रिएक्ट करेगा तो गिव्स आउट फॉर्म में आयनिक हाइड्राइड। एक फॉर्मूला हमने वहाँ पर बना के तैयार किया था। मतलब एक चीज़ माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जो इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं कहने मतलब कि इनका जो, लेकिन इसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर ये आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। ये कौन सी हाइड्राइड बनाते हैं? ये कोवैलेंट हाइड्राइड। मतलब ये हाइड्राइड तो बनाते हैं बट ये आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, ये बनाते हैं सहसंयोजक हाइड्राइड, मतलब कि कोवैलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। अब यहाँ पर एक बार रफली एक बार फिर समझ लेते हैं कि ये जो हमने वहाँ पर एक फार्मूला भी आप लोगों को बताया था कि फार्मूले में जिसका जिक्र किया गया था कि जो सफिक्स में जो n लिखा हुआ था उसका मतलब होता है मॉलिक्यूल्स नंबर या वैलेंस से इलेक्ट्रॉन्स की जिक्र किया जाता है। तो हम लोग ये आज के लेक्चर में जिक्र करेंगे किसका? कोवैलेंट हाइड्राइड क्या होते हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आयनिक हाइड्राइड और इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज एक मास्टर वीडियो बनाई जाएगी, हाइड्राइड पर एक मास्टर वीडियो बनाई जाएगी। इसमें इस आयनिक हाइड्राइड और कोवैलेंट हाइड्राइड और मीन्स आपका जो जाएगा मेटालिक हाइड्राइड, इन सभी हाइड्राइड के कुछ डेमो फॉर्म में मीन्स लेक्चर दिए जाएंगे। लेकिन जब इन तीनों का कंप्लीट दिया जाएगा, मास्टर क्लास जिसको बोलेंगे, उस मास्टर क्लास में एक एक पॉइंट को विधिवत समझाने का मैं प्रयास करूँगा, जहाँ पर एक एक पॉइंट्स को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। मास्टर वीडियो देखना मत भूलिएगा, इस चीज़ को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चेयर लेके बैठ जाओ आप नहीं तो। मास्टर क्लास क्या होगी कि वो हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड, कोवैलेंट और ये आयनिक जो मेटालिक हाइड्राइड होगा, सभी के बारे में विधिवत हम लोग वहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज़ कंठस्थ कर लीजिएगा, एक इमेज बनाइएगा सभी लोग कि यहाँ पर जो हाइड्राइड हम पढ़ रहे हैं, हाइड्राइड की जब जिक्र करेंगे तो इस ब्लॉक के जो हाइड्राइड होते हैं आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। क्लियर, कन्फर्म हो गया ना? हाइड्राइड, आप थोड़ा और इस साइड में आ जाओ। तो ये चीज़ सभी लोग समझ में आ गया ना? हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है? हाइड्राइड। अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर मीन्स नहीं देखे तो आज के लेक्चर में भी थोड़ा बहुत मैं वहाँ पर मीन्स समझा दूंगा आपको। लेकिन प्रयास करते हैं आयनिक हाइड्राइड में बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़कर अदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। मैं एक बार जल्दी से रिवीजन करवा के कोवैलेंट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्लियर? तो सभी के माइंड में कंठस्थ हो गया कि हाइड्राइड टॉपिक कौन सा है हमारा? हाइड्राइड की बात करेंगे तो हाइड्राइड क्या होता है ये सभी को पता है। एटॉमिसिटी फॉर्म में हम लोग शो करते हैं, एटॉमिसिटी फॉर्म में। लेकिन अगर किसी मोनोवैलेंट मेटल के साथ जुड़ता है तो ओनली H जाता है, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, सोडियम Na+H करके जाता था, आपका NaH बनता है। जब आप K+H करके जाएगा, या आप कर सकते हो 2 फॉर्म में दे सकते हो। कैसे दोगे आप? मतलब 2 फॉर्म में, जैसे आयनिक हाइड्राइड के एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि 2Li+ तो H2 हो सकता है ना, तो गिव्स आउट फॉर्म में क्या बनेगा? 2LiH। कन्फर्म हो गया, 2LiH हो गया। अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ CgM की तो 2CS+H2 तो गिव्स आउट फॉर्म में H2 तो होगा नहीं, क्योंकि आप पहले क्या लगा है? संख्या। मतलब कि ये हो जाएगा 2CS और H। मतलब क्या हो गया कि देखो हाइड्रोजन कितनी बार है यहाँ पर? यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार? 2। यहाँ पर कितनी बार है? यहाँ पर हाइड्रोजन के सफिक्स में लिखा हुआ है जिसका है ना, मतलब इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? एटॉमिसिटी फॉर्म में। एटॉमिसिटी फॉर्म का मतलब ये हो गया कि यहाँ सीजियम हाइड्राइड, इसका नाम क्या होगा?
सीजियम हाइड्राइड, दैट इज एक आयनिक हाइड्राइड होगा। कैसा होगा? आयनिक हाइड्राइड हो गया। कंफर्म। आयनिक हाइड्राइड क्यों बोलते हैं? इनका आयनाइजेशन मीन्स ये इनके जो होते हैं आयन के थ्रू मिलकर बने होते हैं, प्लस एंड माइनस। एक चीज़ हमने छोटे पर भी पढ़ा था, कंठस्थ कर लिया था, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का जिक्र किया गया था। केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज़ बताया गया था कि जो क्लासिफिकेशंस ऑफ, जब हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का जिक्र किया था वहाँ पर 3 टाइप्स के आए थे। कितने टाइप्स के हुए थे? 3 टाइप्स में कौन कौन से हुए थे? जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कंफर्म हो गया ना? ये सारे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ये सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं। बट जो प्लस एंड माइनस के थ्रू होते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। लेकिन जो शेयरिंग के थ्रू जुड़े होते हैं उनको हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स अपना डोनेट करते हैं, मतलब कि वो बट लेते नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन दे देते हैं बट वो लेते, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं देने वाले मीन्स जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, जो शेष बचे हुए शेष इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जैसे कोई एटम्स है, कोई तत्व है या कोई परमाणु है, तो पहले अपना स्टेप क्या करता है? पूरा कर लेता है। अपना स्टेप पूरा करने के बाद वो अपना इलेक्ट्रॉन फिर वो बचे हुए शेष इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे देता है। तो वहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड कहते हैं। डेटिव बॉन्ड कहते हैं, या जिसका दूसरा नाम रखा गया क्या? नहीं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड, दोनों का मतलब एक कौशल ने बताया था। कौशल ने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके बताया था। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डीपली नहीं अपने माइंड में, लेकिन एक इमेज रखेंगे। जब आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक हाइड्राइड की बात करते हैं तो आयनिक हाइड्राइड का मतलब यहाँ पर आयंस के थ्रू मिलकर ये हाइड्राइड होंगे। अब जैसे कहा गया सीजियम हाइड्राइड, तो सीजियम हाइड्राइड का मतलब अपने माइंड में कंठस्थ कर लीजिए कि एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, मतलब एक पर प्लस होता है दूसरे पर माइनस, जिसका फार्मूला विद्युत मीन्स कल के लेक्चर में आपको समझाया गया था, बताया गया था, देख लीजिएगा। फिर हम यहीं पर जिक्र करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर जिक्र किया एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में बेरिलियम एंड मैग्नीशियम को छोड़कर, अच्छा एलिमेंट कौन कौन से होते हैं इसमें, जिससे पूछेंगे बताएगा। ऐसा बताओ भाई, एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? हाँ, एस ब्लॉक के और एस ब्लॉक के सेकेंड ए, तो कौन कौन से होते हैं इसमें? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, है ना। लास्ट एलिमेंट्स क्या होता है? फ्रेंसियम। कंफर्म हो गया ना? क्यों भैया कंफर्म हो गया सभी लोगों को ना? बताओ भाई, कौन इसमें क्या होंगे सेकेंड ए में? कौन कौन से? नहीं, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग कंटिन्यूस स्टडी कर रहे हो, इसमें कोई दो राय है नहीं। हाँ चलिए बताएंगे। एस ब्लॉक के सेकेंड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कहाँ? बेमक्का सरबारा से स्टार्टिंग होती है। हाँ, बेमक्का सरबारा कौन कौन से होते हैं? जिससे पूछेंगे नहीं। हाँ महक बताओ आप। हाँ सही बता रहे हैं भैया, ये सही बता रहे हैं ना? कंफर्म। क्या क्या हो जाएंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड रेडियम। आपने अभी कुछ मिनट पहले एक बात आपको बताई गई थी, शायद याद आ गया होगा। अभी मैंने आपसे क्या कहा था? हाँ, अभी आपने एक चीज़ सीखा, जैसे कि देखो क्या नाम भैया, ठाकुर हो ना आप? ठाकुर जी देखो बाहर बैठे हुए हैं। एटमॉस्फेयर का इफेक्ट पड़ता है, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट उनके पास कम है। मतलब इसीलिए कहा जाता है कि हम जब कोई चीज़ ग्रुप में पढ़ते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, तो ग्रुप में एक एटमॉस्फेरिक इफेक्ट पड़ता है, जिसका मतलब क्या होता है कि हम लोग कंटिन्यूस से इफेक्ट पड़ता है। जो चीज़ हम लोगों को नहीं आ रही होती है तो हम लोगों को थोड़ा हिंट्स मिल जाती है, उससे पढ़ाई और क्या होती अच्छी। हम लोगों को आता है, लेकिन अगर कोई किसी अकेले बैठाल दो तो हेजिटेशन, जैसे आप लोग यहाँ हो शांति से, अभी कहीं रिलेशन में जाते हो शांति से बैठे रहते हो, अपने घर में कैसे हो जैसे हो ठीक हो, लेकिन बाहर जाओगे बिल्कुल रिलैक्स, है ना, जैसे लग रहा है कोमम चले गए 50%, है ना। तो वही एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है, बाकी पढ़ने बच्चे। चलिए अच्छा, अभी कुछ मिनट पहले आपको एक बात बताई गई थी। क्या बात बताई गई थी? हमने देखा था कि कहा गया था बेरिलियम एंड मैग्नीशियम क्या बोलते हैं, ये आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? ये कोवैलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। कंफर्म हो गया ना? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, माइंड्स में रखिएगा। लेकिन बाकी जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं कैसे हाइड्राइड बनाते हैं? आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, क्योंकि आयंस के मिलकर कंफर्म हो गया। चलिए अब हम लोग जिक्र करते हैं, किसकी तरफ चलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर है सभी लोगों को ना? अगर इसमें से कोई एक एलिमेंट्स और उठाते हैं, किसका ले लिया हमने? सोडियम ले लिया जाए। सोडियम का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2Na प्लस H2 गिव्स आउट फॉर्म में 2Na
H, ये हो जाएगा ना सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। एक आपने छोटा सा बीकर ले लिया, उस बीकर में क्या ले लिया आपने, आपने वाटर ले लिया। अब इनका आयनाइजेशन करना है, ध्यान दीजिएगा। आप भी बैठ जाओ जाके ना, जाओ, दिक्कत तो नहीं है, तब ठीक है, नहीं मालूम चल बीपी हाई लो हो जाएगी। चलिए अच्छा, अब इसमें क्या लेंगे हम लोग, वाटर लेंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, हाँ सही बताया, ज़बरदस्त, क्या बताया, 18 होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, छोटे पर हम लोगों ने पढ़ा भी था। हम लोगों को बातों बातों में एक एक पॉइंट्स को समझना है। मॉलिक्यूलर वेट बोले तो जैसे H2O का है, तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1.008 होता है। लेकिन हम पॉइंट के बाद की संख्या का कोई मतलब विशेष नहीं है, है ना। तो क्या लिखेंगे, इस हाइड्रोजन कितना हो गया, कितना हो गया टोटल, 2 हो गया ना, और ऑक्सीजन का कितना होता है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसका एटॉमिक नंबर को। इसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16, 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। मतलब कि H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 18। आ गई बात समझ में, नई बात समझ में आई, आया। जैसे एक अभी आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो बातों बातों में से पढ़ते रहिएगा। CO2, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो कौन बताएगा, हाँ ज़बरदस्त, है ना, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट अच्छा पड़ रहा है। तो क्या होता है, कौन बताएगा, सही है ये, मुझे तो नहीं पता, आप लोग बताएंगे तभी जानूंगा, क्योंकि आप HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले परिवार से जुड़े हो, ज़बरदस्त हो पढ़ने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कौन बताएगा इसमें जल्दी से, कैसे होगा ज़रा ये एक्सप्लेन कर लेते हैं ना। तो कैसे क्या होगा बताएं, कौन समझाएगा इसमें, अनीसा बताओगे आप, कैसे हुआ 44, भाई हमें भी बताओ, हम भी जाने, ऑनलाइन वाले भैया हमारी समझे, वो भी तो समझ सके ना, क्योंकि वो ऑनलाइन है, वो दूर से नहीं समझ सकते हैं। हम जो लोग जो यहाँ पर लिखेंगे बोलेंगे वही चीज़ समझेंगे वो लोग। तो 44 कैसे हुआ, निशा कैसे हुआ 44, सीमा बताओगे, आयशा 44 कैसे हुआ, हाँ उस, हाँ हाँ हाँ, ज़बरदस्त। अब हमारे ऑनलाइन वाले भैया भी कहोगे कि अच्छा किया ऐसे समझा के, मतलब ज़बरदस्त तरीका। मतलब ऑक्सीजन का कितना होता है, कितना होता है, 8 होता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 16, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44। कैसे ऐसे, जैसे ये, मतलब एक ऑक्सीजन कितना है, 16 होता है, सफिक्स में 2 है, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 32। कार्बन का 6 होता है, इंटू 2 इज इक्वल टू 12, मतलब 12 हो गया। तो कितना हो जाएगा ऐड करने पे, 44। तो 44 कैसे हुआ मॉलिक्यूलर वेट में, समझ में आ गई सभी लोगों की बात, क्लियर हो गया, मतलब कंटेस्ट हो गया कि कार्बन। अब कुछ लोग सोचेंगे 2 कहाँ से आ रहा है, तो भैया आप 2 से मल्टीप्लाई मत करो, आप डायरेक्टली ले लो कि ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, इसका 16 होता है, कितनी बार है ये, 2 है, सफिक्स में लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 32 हो गया। एक कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, आप 12 उसमें ऐड कर दीजिएगा, क्लियर। तो टोटल आप करेंगे 44। तो ये मॉलिक्यूलर वेट है। जिसे अभी आपसे पूछा जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड का, जो अक्सर बहुत पूछा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सल्फ्यूरिक एसिड का कौन बताएगा, जल्दी से बोलिए, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट बताइए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का हम प्रयास करेंगे लेक्चर्स में ऐसे कंटिन्यूस एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। हम हाइड्राइड की एक मास्टर वीडियो भी देंगे जिसमें सारी प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ विधिवत समझाई जाएगी। यहाँ पर लेक्चर में डेमो फॉर्म में देंगे। बाकी हमने एक नया सीक्वेंस मीन्स नया तरीका अपनाया है कि जितने भी लेक्चर्स होंगे उनकी एक मास्टर वीडियो बनाई। क्या कितना हो जाएगा, 98 बताया, क्या नाम है, ठाकुर जी हैं, चलिए अच्छा ज़बरदस्त है। 98 कितने लोग सेटिस्फाइड हैं कि 98 सही होगा, सभी लोग सेटिस्फाइड हैं, सभी लोग सेटिस्फाइड, बोलिए कंफर्म है ना, डन करें, बताइए, क्रीडेंस लाइए अपने में, क्रीडेंस लाइए। 98 ही होगा ना, सभी लोग सेटिस्फाइड है ना। कैसे होगा भाई, हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हो गया, सल्फर कितना होता है, इसमें 32 ऐड करो, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, कंफर्मेशन करो भाई। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, कंफर्मेशन कर लो। और हाइड्रोजन कितना हो गया, और इसका देखो कितना जा रहा है, 64 जा रहा है ना, तो और इसका 64 जा रहा है, और टोटल देखो कितना आ रहा है,
84 कैलकुलेट करो भाई, फिर से एक बार कैलकुलेट करो। हाँ फिर से करेक्ट है ना, 98 ही होगा ना। जबरदस्त, ठाकुर के लिए एक बार भाई बधाई, कांग्रेचुलेसन ना, वेरी वेरी थैंक्स, जबरदस्त। तो इसमें 32 प्लस ये कर दो, कितना हो जाएगा 34, और ये 6 + 3 = 9 और 4 4 8 कंप्लीट। नई बात समझ में आई, थैंक यू, ज़बरदस्त, बढ़िया, अच्छा प्रयास। तो ये बात समझ में आ गया सभी लोगों को कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, अरे ऐसे कैसे कैसे ऐसे, जैसे देखो हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का 32 हो गया, है ना, ऐड कर देना। ऑक्सीजन का 16 होता है ही एक मॉलिक्यूलर वेट इसका, कि सफिक्स में कितना है 4 है, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई कर देना, तो टोटल कितना आएगा, कितना आएगा 64, और प्लस जितना शेष पहले का था ऐड कर देना, टोटल जितना होगा वही मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2 कंपाउंड फॉर, बिकॉज दिस एग्जांपल क्या, आई लव विट्राइल, आई लव विट्राइल, कसीस का तेल, कसीस का तेल हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के सेकेंड ईयर में, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है, यहीं पर ये भी चीज़ जान लें। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपके बॉडी में एक एसिड पाया जाता है, उसका नाम क्या है भाई, यहाँ पर जो आपके बॉडी में एक एसिड पाया जाता है उसका नाम क्या है, मतलब कि जो एसिड होता है मीन्स जो कुछ भी खाने पीने का जो काम होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, HCl। HCl मिराटिक एसिड मीन्स HCl आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है जो कुछ आप खाते पीते हो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है ना। गलती से कभी ना बोलना कि सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, नहीं, जिस रास्ते से गुजरेगा वो रास्ता बदल देगा, ध्यान रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, रसायनों का सम्राट। वो एसिडों का एसिड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं, जैसे घर में आप सभी से जो है थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं, लेकिन पापा से जो घर का मुखिया वो उससे मत करिएगा, नहीं, आप समझ गए ना। चलिए अच्छा, तो ये चीज़ कन्फर्मेशन हो गया कि अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा बीकर लिया, इस बीकर में हमने क्या लिया, H2O लिया, है ना। अब ये है क्या लाल, ये H2O है। इस H2O में क्या करते हैं, इस सोडियम हाइड्राइड को क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, इसका आयनाइजेशन हो जाएगा। तो आयनाइजेशन होगा तो क्या होगा, सोडियम पर प्लस एंड हाइड्रोजन पर माइनस। हमने एक स्टार्टिंग में एक पॉइंट्स पढ़ा था जहाँ पर जिक्र किया गया था कि हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ, क्षार धातु क्षारीय मृदा धातु के साथ जिक्र किया गया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट हेडिंग दिया था कि हाइड्रोजन के साथ में। तो जाहिर सी बात है कि जब ये हाइड्रोजन जो होता है ये जब एस ब्लॉक के साथ बिहेव करेगा तो अपनी प्रॉपर्टीज को किस फॉर्म में लेगा, एनायन फॉर्म में लेगा। मतलब कि ये आयनाइजेशन में ये कौन सा चार्ज देगा, कौन सा चार्ज देगा, माइनस। ये मेटल्स के साथ मतलब कि एस ब्लॉक के साथ बिहेव करेगा तो मतलब कि माइनस चार्ज देगा, और जब पी ब्लॉक में हाइड्रोजन के साथ करेगा तो भाई कंफर्म फिर से देखो, सिमिलरिटी इसका पॉइंट देखो कि जब एस ब्लॉक के साथ बिहेव करेगा तो एस ब्लॉक के साथ माइनस तो कर रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या था कि प्रॉपर्टीज को, उनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रहा था भाई। लेकिन यहाँ कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम लोग, जब कंपाउंड पढ़ेंगे तो कंपाउंड में एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस, तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस होगा, कंफर्म। लेकिन जब इसके दोनों की समानताओं की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है सोडियम पर प्लस तो हाइड्रोजन पर भी प्लस। वो समानताएं थी, ये समानताएं नहीं हैं, यहाँ पर ये कंपाउंड्स की बात की गई। मतलब ये जब हाइड्रोजन एस ब्लॉक के साथ बिहेव करेगा तो कैसा बिहेव करेगा, माइनस जैसा करेगा, कंपाउंड बनाएगा ना। क्योंकि याद करो जब हम लोग पढ़ रहे थे कि हाइड्रोजन ने क्या बोला था कि एस ब्लॉक से क्या आप ये हाइड्राइड बना सकते हो, याद करो हाइड्राइड हमने बताया था। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी -1 करके जा रही थी, कुछ याद आया आप लोगों को। तो वही उसकी जो प्रॉपर्टी थी, मतलब कि यहाँ पर इस कंपाउंड्स को लेंगे तो जैसे इसका आयनाइजेशन करेंगे तो 2 चार्ज में डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट कैटायन सेकंड एनायन। ऐसे ही किसी भी कंपाउंड्स, किसी भी हाइड्राइड का करोगे, किसी भी आयनिक हाइड्राइड का करोगे, आयनिक हाइड्राइड इसीलिए कहा गया आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड मतलब आयनों में ब्रेक होना। एक और आयन 2 ही टाइप्स होते हैं, प्लस एंड माइनस, कैटायंस एंड एनायंस। तो ये चीज़ कन्फर्मेशन हो गया। तो आयनिक हाइड्राइड में एक बात अपने माइंड में सेट कर लेना है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट के साथ में जब इसका बिहेवियर जब रिएक्ट मीन्स आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर ये आपके एक सब्सटेंस होते हैं, लिख सकते हैं वहाँ पर, ये जो होते हैं ये आपके कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। क्लियर, सारे पॉइंट समझ में आ गए हम लोग। तो ये आपको जहाँ तक मेरी समझ से सारे घर पर सारे आप कर लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो एक बार हमको बताइएगा, मैं सारे पॉइंट्स आपको समझा दूंगा फिर से एक बार। मास्टर वीडियो मैंने एक नया सिस्टम माइंड में ख्याल आया, और जहाँ तक प्रयास करूँगा कि जितने भी लेक्चर मैं आपको दूंगा उस लेक्चर में कंप्लीट लेक्चर, इनकम्प्लीट थोड़ा दूंगा, मतलब कि डेमो फॉर्म में जाएगा। लेकिन जो एक मास्टर वीडियो होगी, मास्टर वीडियो जो होगी उसमें A to Z सारी चीज़ बताऊँगा। मास्टर वीडियो की टाइमिंग
कम से कम 1 से 2 घंटे हो सकती है, लेकिन उसमें कंटिन्यूअस आपका एक एक पॉइंट समझाया जाएगा। मतलब कई लेक्चर को एक लेक्चर में हम कन्वर्ट कर देंगे, आप सभी के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। क्यों ऐसा मैंने क्यों सोचा ऐसा करने के लिए, जिससे पर डे कंटिन्यूस जो आप लेक्चर पढ़ोगे ना, उस लेक्चर को मास्टर लेक्चर के थ्रू आप रिवीजन कर लोगे। आप कंटिन्यूस पर डे जो लेक्चर पढ़ोगे तो आप ऐसे देखते जाइएगा, फिर क्या करेंगे, जब आप उस मास्टर लेक्चर को देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। अब आपको अलग से अलग नोट्स में इधर उधर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप एक बार मास्टर लेक्चर देख लोगे तो आपका A to Z सारा पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके लिए रिवीजन, क्योंकि मुझे पता है कि रिवीजन हो सकता है आप घर पर ना कर रहे हो या टाइम नहीं मिल पा रहा हो, है ना, जिम्मेदारियाँ बहुत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अच्छा, तो यहाँ पर जो है ये सारे पॉइंट्स के हम लोग चलते किसकी तरफ, कोवैलेंट कंपाउंड्स की तरफ, मतलब कि कोवैलेंट हाइड्राइड के सह संयोजक हाइड्राइड। तो ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए ना। इनमें से किसी भी कंपाउंड्स का आयनाइजेशन करोगे तो आपका आयनाइजेशन होगा तो आपका कैटायन साइन एनायन में ही रिलीज होगा, ये चीज़ कंठस्थ कर लीजिएगा। क्लियर। अच्छा, इसका एक फार्मूला कल हमने बताया था, वो फार्मूला आप लोगों को शायद पता होगा, क्या होगा फार्मूला, हाँ S ब्लॉक प्लस H2 और गिव्स आउट फॉर्म में आयनिक हाइड्राइड करके थे ना कई सारे उसके। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं कोवैलेंट हाइड्राइड। तो कोवैलेंट हाइड्राइड में कौन क्या बताएगा, कुछ बताएगा इसमें, देखिए आप लोग पढ़ाई बढ़िया चल रही है, बढ़िया मन लगा कर स्टडी कीजिए, है ना। चलिए अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड क्या होता है। अब अपने माइंड में फिर एक इमेज बनाइए सभी लोग, क्योंकि हम लोगों को पता है दिमाग अपने माइंड को एक्टिव करके बैठा कीजिए और प्रयास कीजिए 90 एंगल में बैठा कीजिए, इससे मेमोरी थोड़ा फास्ट होती है ना। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखा कीजिए। ये रियल फैक्ट्स है, आप 1 महीना एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप अगर 90 एंगल में बैठ के स्टडी करते हो तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है ना। अब आप पर डिपेंड करता है, अमीबा बन के पढ़ते हो, कैसे क्या बनते हो, शतुरमुर्ग बन के बनते हो, चमगादड़ बन के बनते हो, ये इट इज़ बैड हैबिट। आप 90 एंगल में बैठ के पढ़िए, नहीं आप लोगों के पढ़ने के स्ट्रक्चर भी कई टाइप्स के होते हैं ना, पढ़ते पढ़ते अमीबा जैसे लुढ़क जाते हो ऐसे ऐसे स्टडी करते हो, गलत चीज़ है। चलिए 90 एंगल में बैठ के स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कोवैलेंट हाइड्राइड की। अब माइंड में एक इमेज बनाइए, इमेज क्या बनेगा कि हमने आयनिक हाइड्राइड में एक चीज़ देखा था कि आयनिक हाइड्राइड में हमने देखा कि वो S ब्लॉक के साथ बिहेव कर रहा था तो आयनिक हाइड्राइड बना रहा था। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन किसके साथ बिहेव करेगा तो कोवैलेंट हाइड्राइड बनाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ये जब P ब्लॉक के साथ जुड़ेगा, P ब्लॉक के अधिकांश एलिमेंट के साथ जुड़ के ये कौन सा कंपाउंड बनाता है, कोवैलेंट हाइड्राइड। अब आपके माइंड में एक बात आई होगी, इसी को तो साइंस कहते हैं, इसी को तो सेंस कहते हैं। क्या सेंस लगाया आपने। आप जब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे, तो आपको एक बात बताई गई थी कि जो S ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये इनके जो एलिमेंट्स होते हैं ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने का नेचर इनमें ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये सब जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है वो ज़्यादा होता है। ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन त्यागने में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं जल्दी से और अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की जब बात करते हैं तो S ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स थे वो क्या थे, आयनिक कंपाउंड बना रहे थे, क्योंकि आयनों के थ्रू होते, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने का नेचर उनमें ज़्यादा होता था। क्यों वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्यों करते थे, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबिलिटी में से एक स्थायित्व संरचना प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही आप ध्यान दीजिएगा, जब हमने आपको कोवैलेंट के एग्जाम्पल बताए थे तो कोवैलेंट कंपाउंड्स के एग्जाम्पल में आप P ब्लॉक में जाते हैं, क्योंकि P ब्लॉक, अब आपके माइंड में एक बात हो रही होगी क्या, कि जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, आपने एक्सेप्शन में कहीं पर, एक्सेप्शन भी छोड़ो, आपने नॉन मेटल नहीं देखा होगा, आपने S ब्लॉक में ओनली मेटल से ही का ही स्टडी किया है। अभी कहाँ, अभी तो हम लोग इस पहली दूसरी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हम लोग अभी केमिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने अंदर एक इंटरेस्ट ला रहे हैं और धीरे धीरे इंटरेस्ट लाते लाते हम लोग केमिस्ट्री अपनी कंप्लीट कर लेंगे। मतलब इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते थे, हमने वहाँ पर बताया था कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं, मेटल हैं। इसमें नॉन मेटल मेटलाइड आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर दूसरी बात ये भी बताया गया था कि जो P ब्लॉक वाले भैया एलिमेंट्स होते हैं, P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, उसमें क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। उसमें तीनों टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। मतलब बात समझ में आ गई, मतलब उसमें धातु भी होंगे
अधातु होंगे, उपधातु मतलब कि अर्धधातुएं भी होंगे। क्लियर। ये सारी तीनों कैटेगरी के एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? पी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो एस ब्लॉक में होते हैं उसमें केवल एक ही कैटेगरी का होता है जिसको बोलते हैं मेटल्स। और मेटल्स क्लासिफिकेशन साहब, जब मेटल्स की बात आती है वो बात दूसरी है। क्या कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स की संख्या, मेटल की संख्या क्या है? सबसे ज़्यादा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपसे कोई पूछे कि भाई टोटल एलिमेंट्स में, तो आपको पता ही है 118 है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम नेचर कौन रखने वाला एलिमेंट्स है? मेटल्स है। अब कितने होते हैं टोटल? 90 एबव होते हैं। अब 90 एबव में भी आपके जो एस ब्लॉक के, भाई जब मेटल्स की बात करते हो तो एस ब्लॉक में भी मेटल प्रेजेंट है, डी ब्लॉक में भी मेटल्स प्रेजेंट है, और आपका एफ ब्लॉक में भी मेटल्स प्रेजेंट है, पी ब्लॉक में भी मेटल्स प्रेजेंट है। लेकिन सबसे कम जहां पर मेटल्स प्रेजेंट होता है, यह कहने मतलब कि जहां, तो आपका पी ब्लॉक कंडीशन, और जो एस ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है, इनके मेटल्स नेचर में ज़्यादा पाया जाता है। क्लियर हो गया। लेकिन इन तीनों ब्लॉक में से मतलब एस, डी एंड एफ, पी को छोड़ के, इनमें से सबसे एक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो आपके एस ब्लॉक के होते हैं। इस बात को कंठस्थ कर लीजिएगा। जो एस ब्लॉक के, जो जाहिर सी बात है, जो मेटल ज़्यादा एक्टिव होंगे उनकी एक्टिविटी भी, एक्टिविटी बोले तो रिएक्टिविटी बोले तो उनकी क्रियाशीलता भी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि डिपेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर। वो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे, त्याग कर देंगे, और त्याग करके ही वो अपने आप को क्या करेंगे? स्टेबल कर लेंगे। क्योंकि एक रूल्स बनाया गया था सभी एलिमेंट्स के लिए। वो कौन सा रूल्स था? अष्टक का नियम, ऑक्टेट रूल। सभी एलिमेंट्स प्रयास करते हैं कि मैं भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर को जैसे आप लोग कितनी ठंडी में, ठंडी विकट हो रही है, बताने की ज़रूरत, खुद ही महसूस कर रहे हो। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि कंडीशंस क्या है, फिर भी आप ठंडी में क्या कर रहे हो? पढ़ने आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? आप भी, आपके माइंड में एक क्वेश्चंस है, और यही क्वेश्चंस है क्या? कि हम पढ़ने में थोड़ा अच्छे हो जाएं, हमारे अंदर जो केमिस्ट्री से रिलेटेड वीकनेस है वो दूर हो जाए। आप अपनी वीकनेस को दूर करने का प्रयास करो, सभी जितने लोग हो, दैट इज एक एलिमेंट्स। लेकिन सभी का टारगेट क्या है? अपनी अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसे ही सभी एलिमेंट्स का एक ही टारगेट है, अपने अपने अष्टक को कंप्लीट करना है, जैसे भी किया जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके, या कोवेलेंट बॉन्ड बना के, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। साइंस, केमिस्ट्री क्या है? हम ही लोगों के बीच से केमिस्ट्री बनाई गई है। हम अगर इसको साइकोलॉजी तरीके से समझने का प्रयास करते तो केमिस्ट्री क्या लगती है? ईजी लगती है। और इसी केमिस्ट्री को पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स हैं। सभी टीचर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, बस उनके समझाने का, लिखाने का एक सिस्टम और तरीका अलग अलग होता है। हम साइंस को, केमिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ें, अपनी लाइफ में उतार के पढ़ो, आपको फील होगा, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, इंटरेस्ट तभी आता है। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा कि जो एस ब्लॉक के, मतलब कि मेटल्स जो होते हैं, कई सारे मेटल्स होते हैं, लेकिन सभी मेटल्स में जो एस ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और जब सबसे ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने का नेचर इसमें ज़्यादा होगा। क्लियर, कंफर्म हो गया। लेकिन जो अदर मेटल्स होते हैं, जैसे एस ब्लॉक के जितने भी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, हम लोग उनको नाम भी दिए हैं, क्या? एल्काइली मेटल्स एंड एल्काइलिन अर्थ मेटल्स कहा गया। लेकिन जो डी ब्लॉक्स में मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं। लेकिन जो आपका एक नीचे दो कतारों में 14 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28। मतलब एक सीरीज में 14 एलिमेंट्स, सेकेंड सीरीज में 14 एलिमेंट्स इंटू 2 इज इक्वल टू कन्फर्म। मतलब दो सीरीज में वहाँ पर 28 समथिंग लेंथेनाइट एंड एक्टेनाइट, दो सीरीज के नाम से कहा जाए, नाम उनका रखा गया है। एलिमेंट्स के नाम पर ही उनका नाम, उस सीरीज का नाम रखा गया है। तो उसमें टोटल एलिमेंट्स आपके 28 कन्फर्म। तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। मेटल्स वो भी हैं, मेटल्स डी ब्लॉक के भी हैं, मेटल एस ब्लॉक के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पाया जाता है वो एस ब्लॉक के ही एलिमेंट्स में पाया जाता है। और एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स में से फर्स्ट ए ग्रुप्स की रिएक्टिविटी नेचर सबसे ज़्यादा होती है। मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, इनकी रिएक्टिविटी नेचर सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा होता है। मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने का की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये जल्दी से जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं।
नहीं बात समझ में। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर। तो आप अपने माइंड में एक इमेज बना लीजिएगा कि जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आयनिक हाइड्राइड। अब आपके माइंड में नेक्स्ट जो इमेज बनना चाहिए वो क्या है, कोवैलेंट। अब कोवैलेंट हाइड्राइड भाई एस ब्लॉक के तो बनाएंगे नहीं, वो कौन से बनाएंगे, पी ब्लॉक। तो हम लिख सकते हैं कि एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट्स, जहाँ पे एक्सेप्शन बोला था ना बेरिल मैग्नीशियम वगैरह, वो एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन यहाँ हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। मतलब कि एस ब्लॉक के सिर्फ 2 एलिमेंट्स बेरिलियम एंड ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे और पी ब्लॉक के अधिकांश एलिमेंट्स कोवैलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। नहीं बात समझी। मतलब एस ब्लॉक के एक्सेप्शन वाले 2 एलिमेंट्स हो जो वहां पर आयनिक हाइड्राइड नहीं बना रहे थे, यहां पर वहां पर कौन से बना रहे थे, आयनिक हाइड्राइड नहीं बना रहे थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका कोवैलेंट हाइड्राइड। मतलब कि एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट्स हो और पी ब्लॉक के अधिकांश एलिमेंट्स ये क्या बनाते हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूअस से कोवैलेंट हाइड्राइड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी हम मेथड ऑफ रिविजन पढ़ेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके पढ़िएगा। और नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ पे आपके लिए कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं ऑनलाइन, सभी के लिए क्वेश्चंस आप लोग कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए। जैसे जितना भी अब तक पढ़ाया गया है, मीन समझाया गया है, सारे पॉइंट्स को रिवीजन कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट थोड़ा स्पीड में, टाइमिंग थोड़ा सेकेंड ईयर की क्लासेज जो क्लोज होने के बाद हम लोग फर्स्ट ईयर की थोड़ा ज़बरदस्त क्लासेज की तरफ बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा टाइमिंग की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा हम लोग टाइमिंग अपना लेके मास्टर क्लासेज की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं, सभी तक चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही ज़बरदस्त क्लासेज के लिए फिलहाल बेस्ट ऑफ लक।